हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम क्या है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी जो नुकसान है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर जो प्रोटेस्ट हो गया है, जैसी लॉन्च की गई है प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है, तो क्यों होने शुरू हो गया है, क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है और फ्यूचर जो है क्या किया जा सकता था जो इस चीज को बचाया जा सकता था कि जो प्रोटेस्ट ना होते और ये इंप्लीमेंट भी सही तरह से हो सकती। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, अग्निपथ स्कीम। अब ये अग्निपथ स्कीम आपको पता है कि आर्मी या फिर सेना में जाने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। देखिए, सेना में जाने के लिए दो दो तरीके से सेना में हम जाते हैं। एक ऑफिसर रैंक में, जैसे एनडीए या फिर सीडीएस वगैरह होता है, उसके थ्रू जाते हैं। दूसरी हम जाते हैं सैनिक के थ्रू। ये जो होता है ऑफिसर रैंक, एक तरह से जो ऑफिसर रैंक की होती है, लेफ्टिनेंट से पोस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ जो होते हैं सैनिक होते हैं सिपाही से। ठीक है, जीडी वगैरह जो हम कह देते हैं, जीडी या फिर ओपन रैली से जो होती है वो भर्ती होती है। अब इस ये स्कीम जो है ऑफिसर रैंक के लिए नहीं है। पहली बात यहां से यही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये स्कीम जो है ऑफिसर रैंक यानी कि एनडीए सीडीएस जो भी ऑफिसर रैंक बनेंगे उस पर बिल्कुल लागू नहीं हो रही है, कुछ भी लागू नहीं हो रही है। ये जो स्कीम लागू होगी सैनिक वाली पोस्ट पे, यानी कि ये जो स्कीम लागू होगी गरीबों पे लागू होगी। क्योंकि सैनिक कौन बनता है? गांव वाले बनते हैं, किसान का बेटा बनता है, जो नीचे तबके का होता है वही बनता है भाई। क्योंकि इसमें आसानी से चला जाता है, मेहनत करता है, 12th के बाद या 10th के बाद मेहनत करता है, अपना फिजिकल अच्छा करता है और जो है वो सैनिक बन जाता है। और यहाँ पर ऑफिसर रैंक के लिए अच्छी खासी उसको ग्रेजुएशन अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपके पास एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश वगैरह फ्लुएंट होनी चाहिए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाके आप ऑफिसर रैंक पे पहुंच सकते हो। इंटरनेशनल स्कूल या फिर नेशनल, मतलब अच्छे स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए या फिर आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, तब कहीं जाके आप जो है ऑफिसर बनते हो। लेकिन सैनिक फिजिकल निकालते हैं, गांव का बच्चा दौड़ना शुरू कर देता है, 4-5 साल दौड़ता है, खूब दबा के दौड़ता है बेचारा, फिजिकल जैसे तैसे निकाल देता है और अपनी सैनिक बन जाता है। और उसी से बेचारा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि यार आगे मैं मेरी मतलब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके इससे बढ़िया मैं जो है सैनिक बन जाता हूं और अपनी देश की सेवा करता हूं। दूसरी बात यह है कि यहां पर जज्बा होता है आर्मी में जाने का अलग। गांव वाले आपको देखा होगा कि गांव में शुरू से ही जज्बा होता है, पैसे की वैल्यू कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन गांव में जज्बा ये होता है कि मुझे वर्दी पहननी है। तो भाई ये जो है केवल और केवल सैनिकों के लिए है, यानी कि गरीब के लिए है, छोटे लेवल के लिए। जो ये लात पड़ रही है वो ये छोटे लेवल पे पड़ रही है। ठीक है, अब मैं बताता हूं इसकी स्कीम के बारे में, समझ लेना पहले सही से। ये जो स्कीम है 17.5 से लेकर 21 साल की एज के लिए है। 17.5 से लेकर 21 साल। इस साल 2 साल बढ़ा दी गई है, यानी कि 23 स्कीम कर दी है, 23 मैक्सिमम एज, क्योंकि कोरोना वगैरह की जो भी है मांग बढ़ी है तो 23 कर दी गई है, लेकिन है जनरली 21 साल के लिए। इसमें क्या होगा कि कोई भी बंदा, मतलब ओपन रैली होगी, ओपन रैली चलेगी, साल में 2 बार रैली आएगी, करीबन 45 से 50 हजार जो है बच्चे जो है रिक्रूट किए जाएंगे ओपन रैली के थ्रू। जैसे ही कि जैसे हम जीडी में करते थे, यहां पर पहले होती थी वैसी उसकी तरह से, लेकिन वो जो होगी रिक्रूटमेंट केवल और केवल 4 साल के लिए होगी। यहां पर कितनी थी? 14 साल के लिए थी। 14-15 साल की जॉब होती थी, 14 साल की जॉब होती थी, क्योंकि यहां पर जैसे मान लीजिए 20 में हुआ तो 34 साल की उम्र में रिटायर होता था। लेकिन इसमें केवल और केवल 4 साल के लिए होगा और 40 से 50 हजार, 45 से 50 हजार जो हर साल जो है रिक्रूटमेंट होगी 4 साल के लिए। 4 साल बाद आप कहीं भी जाओ, आपको लात पड़ गई कुछ भी है, लेकिन इसमें भी 4 साल के बाद अगर इसमें कोई अच्छा काम करेगा, यानी कि 25% जो है, अगर 50 हजार यानी कि मैं कहता हूँ 40 हजार है, तो 40 हजार में से 25% जितने भी हो गए, ठीक है, 25% जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो उसको दोबारा से रिक्रूट कर दिया जाएगा परमानेंट में। सही है, परमानेंट में मतलब 14 साल वाली रिक्रूटमेंट में कर दिया जाएगा। सही है, तो ये बात ठीक है, यहां तक आ गई दिमाग में। और जो 75% जो लोग होंगे, वो जो 75% जो सैनिक होंगे उनको हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। सही है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरी चीज, सैलरी पे। भाई इसमें कोई बेनिफिट तो होगा। भाई इसमें क्या बेनिफिट है? इसमें बेनिफिट ये होगा भाई 30 हजार से शुरुआत होकर 40 हजार तक की सैलरी मिलेगी हर महीने आपको। ठीक है, साथ ही साथ जो है अगर आप 4 साल की रिटायरमेंट बाद, 4 साल बाद आपको 11,71,000 सेवा निधि के रूप में कुछ अमाउंट मिलेगा। 11 लाख यानी कि 12 लाख मान लो, 11.5 लाख 12 लाख
के आसपास जो है आपको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी सैलरी में 30% जो है आपको कटेगा, ठीक है। 30% कटने के बाद आपको एंड में करीबन 11-12 लाख ही, ये जो कटने के बाद 11-12 लाख रुपए आपको और मिलेगा, यानी कि लगभग 23 लाख जो है आपको जब आप रिटायर हो गए 4 साल बाद, यानी कि अगर आपने 18 साल की उम्र में लिया, 18-4-22 साल की उम्र में आपको 23 लाख रुपए टैक्स फ्री, मतलब टैक्स नहीं दिया जाएगा उस पर, नेट आपके हाथ में 23 लाख रुपए होगा। प्लस आपके साथ सैलरी जो चल रही है वो तो आपकी 4 साल में जितनी भी आपने सैलरी ली है वो रहेगी, सही है। अगली चीज, आपको इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 3.5 साल की आपकी जॉब दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सीधी जनरली सी बातें। यहां तो ये चीज है जो गवर्नमेंट ने कही है कि भाई ये चीजें फायदा मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं भाई ये गवर्नमेंट स्कीम लाई क्यों गई है, क्या कारण थे भाई, कि कुछ तो रीजन होंगे कि भाई गवर्नमेंट को ये चीजें लानी गई, मतलब लाई गई, क्या कारण थे। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं ये चीजें क्यों लाई गई। गवर्नमेंट को सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई आर्म फोर्सेस में हमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों, पहला कारण तो ये है कि भाई सबसे पहले ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट जो आर्मी है, यानी कि जो आर्म फोर्सेस है, उसमें जो एवरेज एज है वो 32 साल की एज है। यानी कि अगर मैं मान ले चाहूँ, अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से जो एवरेज अगर मैं बात करूँ तो अगर उनका 100 का एवरेज निकालूं तो 32 साल का हर बंदा होगा, सही है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 32 साल जो है एवरेज एज है। तो गवर्नमेंट का कहना यह है, इससे क्या होगा कि जो हमारी एवरेज एज होगी, हम हमारे जो जवान होंगे वो यंग होगी, जो हमारी सेना होगी वो यंग होगी। तो वो उनका कहना है कि भाई 4 से 5 साल जो है हम अपनी गवर्नमेंट में जो आर्म फोर्सेस है उसकी एज कम करना चाहते हैं। तो एक रीजन ये है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर रीजन बात करूं बजट की, देखिए गवर्नमेंट जो है पेंशन पे बजट कितना करती है, 1,33 लाख करोड़, ठीक है। यानी कि 1,33,000 जो करोड़ रुपए है वो बजट जो है पेंशन पे ही खर्च कर देती है। उसका पेंशन पे ही बजट करीबन 28% जो है बजट जो है वो पेंशन पे खर्च हो जाता है, जो डिफेंस बजट है, ठीक है। तो वो चाह रही है कि इस चीज को खत्म करें, क्योंकि भाई इसमें पेंशन नहीं दे रही है, क्योंकि आपको क्या है कि भाई आप अगर 4 साल बाद रिटायर हो रहे हो आपको पेंशन कुछ नहीं मिलेगी, ठीक है, सही है। तो पेंशन खत्म कर दी जाएगी, तो आपका ये 1,33 लाख करोड़ जो है वो बच जाएगा, सही, 1.33 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा। तो ये कहना चाह रही है कि भाई ये जो हमारा पैसा बचेगा वो हम मॉडर्नाइजेशन में खर्च करेंगे, यानी कि हम वेपन्स लेंगे अच्छे, हम जो टेक्नोलॉजी है उसको खरीदेंगे, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी जो भी अच्छी है वो सब हम इसको खरीदेंगे और मॉडर्नाइजेशन करेंगे, सही है। इनका कहना ये है। साथ ही साथ इसमें मैं ये एक बात और बता दे रहा हूं, जो इंश्योरेंस है 4 साल के लिए 48 लाख रुपए की, वो इंश्योरेंस सेम एज इट चलती रहेगी 4 साल के लिए। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस वगैरह जो भी है वो अपनी पता नहीं किस हिसाब से करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस 4 साल के लिए चलेगी। अगर कोई सैनिक जो है अगर शहीद हो जाता है उसे 1 करोड़ रुपए उसी हिसाब से जैसे मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यार इतनी चीजें हैं, इतनी अच्छी चीजें दे दी हैं गवर्नमेंट ने, भाई ये है वो है सब कुछ है, तो भाई इसमें प्रोटेस्ट क्यों है। तो मैं एक बात बताता हूं, पहले आप सुनिए, आप इस सब को रिलेट करेंगे क्योंकि आप सब जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं, या फिर लोअर क्लास जो है, हम सब फैमिली जो है मिडिल क्लास फैमिली है। तो मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है कि भाई एक तो लोअर मिडिल क्लास बंदा के ये भाई या तो मैं सैनिक बन जाऊं, ठीक है, आर्मी में चले जाऊं, या फिर भाई मैं कुछ ना करूं तो मैं पुलिस में चले जाऊं या कांस्टेबल बन जाऊं। ये सब लोग ज्यादा सोचते हैं गांव के, बस यहीं तक है, सही है। उनको ज्यादा दिमाग में नहीं होता है क्योंकि वो ज्यादा उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि भाई वो एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर सकें, ऑफर आ सकें, क्योंकि भाई वहां पर अच्छे खासे बच्चे जो होते हैं, जो प्राइवेट में होते हैं, भले से 1 लाख रुपए मिलता है उन्हें, 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए उन्हें मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो गाँव के बच्चे होते हैं ज्यादातर वो बेचारे यहीं पर जाते हैं, तो भाई सबसे ज्यादा वो जो असर पड़ेगा वो यहीं पर पड़ेगा, किस पर, लोअर मिडिल क्लास, लोअर और मिडिल क्लास पे जो गांव के हैं। तो प्रोटेस्ट आपने देखा होगा बिहार, यूपी और हरियाणा वगैरह, इन सब में जहां पर गांव की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई उन पे ही सबसे ज्यादा लात पड़ रही है।
यार एक बात बताओ, सबसे पहली बात बताओ, हम कोई जॉब की तैयारी करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हर बार में जॉब की तैयारी करते रहे हम, अभी 4 साल बाद फिर जॉब की तैयारी करें? यार कैसी, आपको पता है कि इस टाइम जो है जॉब मिलना कितना मुश्किल है। कोई भी बंदा अगर एक बार तैयारी करता है दूसरी बार तैयारी करने की कोशिश नहीं करता है, तो ऐसे में वो दोबारा से 4 साल बाद फिर मेहनत करेगा। एक तो वो 4 साल 5 साल कम से कम दौड़ में निकाल रहा है। आपने देखा होगा भर्ती जो ओपन रैली भर्ती होती है, वो अगर 1600 मीटर भी है तो भाई साहब ऐसी तैसी लग जाती है। 4 से 5 साल कम से कम वो बंदा तैयारी करता है। अगर 9th 10th में होगा तब से रेस मारता है, तब कहीं जाके वो एंड में 12th के बाद वो निकाल पाता है रेस को। इतनी हार्ड तो रेस है, समझ रहे हो, इतनी हार्ड तो रेस है। और फिर मेडिकल सब वगैरह बहुत सारा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जरा सी भी कोई गड़बड़ होती है वो बाहर कर देते हैं। तो ऐसे में बंदा जैसे तैसे मेहनत करके, फिजिकली मेहनत करके वो इस सिक्योरिटी में मतलब इसको जॉब ले रहा है। फिर उसके बाद आपको भाई कहो 4 साल बाद रिटायर हो जाओ, कि 4 साल बाद जो है रिटायर हो जाओ, 4 years बाद रिटायर हो जाओ, तो भाई कैसे चलेगा? तो सबसे पहली जो 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 स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी ये प्रॉब्लम है कि भाई वो चाह रहे हैं कि यार जॉब सिक्योरिटी हमारी खत्म हो जाएगी, तो भाई क्या फायदा हमारी जॉब करने का? दूसरा कारण क्या है भाई, 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई। अगली चीज ये है भाई यार रिटायर हो गए उसके बाद पेंशन खत्म, मतलब आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, 4 साल बाद पैसा नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद फिर आपकी जॉब तो गई, फिर उसके बाद पेंशन भी खत्म, पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलेगी, यहाँ पर भी पेंशन नहीं मिलेगी, वहां पर भी बिल्कुल पेंशन नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई। रिटायर के बाद पेंशन तो मिलनी चाहिए, वो भी खत्म, ठीक है, ये भी चलो ठीक है। उसके बाद जो फैमिली बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस में दिए जाते हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे, समझ गए? तो ये सब खत्म। अब अगली चीज, एक और चीज है यहाँ पर मुझे लगा, 6 महीने की ट्रेनिंग है भाई। 6 महीने की ट्रेनिंग, पहले 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, और प्लस और कॉम्बैट वगैरह जो होते हैं वो बीच बीच में होते रहते थे। हम इंटरनेशनली कैसे बीट कर सकते हैं? 6 महीने में बंदा ट्रेनिंग कैसे कर लेगा यार? सोचो, पहले एक बात सोचो। कई सारे अधिकारी भी यही कह रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग 6 महीने की। अगर कोई मतलब हिमालय पे, कोई अगर हिमालय पे लड़ाई कर रहा है तो भाई 6 महीने में कैसे तैयारी कर सकता है? खुद सोचो, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हर जगह पे, हर कोने पे ट्रेनिंग की जाती है। जो आर्म फोर्सेस होते हैं वहां पर हर जगह पे ट्रेनिंग की जाती है, तो वहां पर 6 महीने में ट्रेनिंग में काम चल जाएगा। हम बीट कर सकते हैं इंटरनेशनली? नहीं कर सकते यार। तो 6 महीने की ट्रेनिंग इज बहुत बहुत ज्यादा लेस है, मतलब बहुत, 1 साल की मिनिमम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इशू हो गया, ठीक है, तो ये भी कारण है। अगली चीज ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि बजट, कि भाई हम बजट कम करना चाहें। अभी एक बात बताओ, हमारे पास और ऑप्शन नहीं है क्या इन चीजों को, बजट को कम करने के लिए? और ऑप्शन भी तो है हमारे पास। अब मान लीजिए आप नेता हैं, जो नेता है, नेता को इतनी पेंशन मिलती है, एक बार बन जाए पेंशन, 2 बार बन जाए पेंशन बढ़ जाती है, तो भाई हर बार में एमएलए एमएलसी हर जगह, मान लीजिए एमएलए है और एमपी है, अब देश में कितने एमएलए एमपी हैं, उनके सबके पेंशन कट कर दो। उनकी क्यों पेंशन दी जा रहा है भाई? पहले बल तो वो लूटते हैं पूरे देश को, अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, घर बना लेते हैं, पुश्ते 7 पुश्ते, एक बार एमएलए बन गए तो 7 पुश्ते खाती हैं, फिर भी बंदा, उसकी पेंशन मिलती है, तो उसकी पेंशन कम नहीं हो सकती? उसकी पेंशन कम काटो। ये जो है यहां पर करो यार, ये चीज है ना, ये जो आर्म फोर्सेस है ना, ठीक है, आर्मी, ये आर्मी खाली पैसे के लिए नहीं है यहाँ, ये देश सेवा के लिए है। बहुत ही ज्यादा देश सेवा जिसके अंदर होता है वो यहाँ, ये जज्बा है, ये जीने का मतलब जज्बा है, ये कोई पैसे से नाप नहीं जाता। अगर इसमें हम 20,000 भी दोगे ना तो भी हम काम करेंगे, लोग काम करेंगे, सेना में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर वर्दी का जुनून है, यहाँ पर वर्दी का जुनून है, ना कि पैसे का। पैसा तो खेती किसानी में कमाई लेता है, जैसा है आप अपना भरण पोषण कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ वर्दी की वैल्यू है। तो यहाँ पर जो जो रेस्पेक्ट मिलती है वो चीज हमें खत्म हो जाएगी। अब चीजें बात आती है 4 साल बाद। यार 4 साल बाद क्या करेगा बंदा? मतलब अगर 4 साल बाद रिटायर हो गए फिर क्या करेगा? दोबारा से तैयारी करेगा? अब ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। एक बंदे ने, एक नेताजी हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम हमारे ऑफिस में सिक्योरिटी वाला है तो हम सबसे पहले अग्निवीरों को, अग्निवीर जो हैं उनको मतलब एक तरह से वरीयत दे देंगे। भाई अब आर्मी वाले आपको सिक्योरिटी में काम करेंगे, मतलब खुद सोचो, अगर आर्मी से रिटायर बंदा सिक्योरिटी वाला करेगा। अभी भी देख लो, कोई बंदा 34-35 साल में रिटायर हो जाता है, अभी देख लेना, तो उसे कहाँ जॉब मिलती है बताओ? अभी देख लो, अगर 34-35 साल की एज में रिटायर हो जाता है, उसे कहाँ जॉब मिलती है? जॉब मिलती है भैया कि एटीएम रखा रहा है वो, ठीक है, बैंक में रखा रहा है, उसे सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है, बताओ।
तो उससे क्या फ़ायदा बताओ? उसकी जो इतनी बड़ी पोस्ट है, इतनी मेहनत करके, उतनी सेवा करके वो वहाँ पर पहुँचा था, वहाँ सेवा करी उसने पूरी ज़िंदगी अपनी देश की, और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है। और सिक्योरिटी गार्ड की हमारे देश में क्या वैल्यू है आपको सबको पता है। इससे ज़्यादा पेंशन, इससे ज़्यादा बेनिफिट्स तो कंपनी में मिल जाते हैं। जो कंपनी में 4 साल की जॉब करेगा ना, उससे भी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। 4 साल जॉब करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया जा रहा, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। तो ये कारण है। तो सबसे बड़ा कारण ये आता है जॉब सिक्योरिटी। अब एक बात बताओ, मुझे लग रहा है कि भाई अगर ये इसके साथ में क्या किया जा सकता था भाई, अगर ये गवर्नमेंट जॉब लेके आती, अगर ये सही तरह से थोड़ा परफॉर्मा बनाती। पहली बात ये है कि इन्होंने सबसे पूछा नहीं भाई, पहले थोड़ा डिस्कशन भी करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं, हम थोड़ा रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा। एक आध दो कमेटी बनाते सही से, तब कहीं जाकर पता भी लगती। अब एक बात बताओ, अगर ये चाहते 14 साल की जो जॉब होती है उसको कम कर देते, धीरे धीरे कम करते, मतलब 14 से 10 कर देते, 10 साल की भाई 10 साल की कर देते, या फिर 8 साल की कर देते। यार 4 साल बहुत कम हो जाती है, मतलब 4 साल बहुत कम हो जाती है। अब मान लीजिए 4 साल बाद अगर 18 में लगाया, 22 में जाके आएगा, फिर ग्रेजुएशन करेगा बंदा, ठीक है, तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर वो जॉब के साथ साथ वो मतलब वो करना चाहता है, अगर मैं अपना ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहता है, वो उसमें भी छूट दी जाएगी। 50 पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे, मतलब 50 पॉइंट अपने ग्रेजुएशन में दी जाएंगे। अच्छी बात है। साथ ही साथ सर्टिफिकेट के बारे में भी बात कही है, लेकिन सर्टिफिकेट वो किस काम का, सर्टिफिकेट किस काम का रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि किसी किसी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भाई कि हम जो है अपनी स्टेट सर्विसेज में जो है इसमें स्टेट पुलिस में आपको एक तरह से वरीयता देंगे। ठीक है, वरीयता देंगे, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल चीज थोड़ी ना बताइए कि हम सच में ही देंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। दे सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगली चीज अभी एक और अनाउंस करी है अभी गवर्नमेंट ने कि भाई हम जो है डिफेंस में, आर्म फोर्सेज में, यानी कि CAPF जो होती है, CAPF में भी 10% जो है हम रिक्रूटमेंट देंगे। अच्छी बात है, ये 10% देंगे, लेकिन यार 10% ठीक है, लेकिन बंदा फिर से तैयारी तो करनी पड़ेगी उसे, है ना। ये चीजें हैं, ये इशू है। और अगली चीज ये है कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी कही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हम 10% जो है वो इसमें देंगे। तो ये चीजें इसके फायदे हैं और ये चीजें इसके नुकसान हैं। अब आपको बताना है, नीचे कमेंट में बताना है कि क्या आपको लगता है इस अग्निपथ स्कीम के बारे में। देखिए, मैंने दोनों बैलेंस चीजें बता दी, गवर्नमेंट की तरफ से भी बता दी, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों परेशान हैं वो चीज भी बता दी। तो आपको बताना है कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आपको नीचे कमेंट में सबको करना है, कमेंट कम से कम ये एक एक बताना है कि अग्निपथ स्कीम के बारे में आपका क्या विचार है, या क्या सजेशन हो सकते थे, गवर्नमेंट इन चीजों में कर सकती थी कि भाई ये चेंजेस कर सकती थी। मेरा मानना तो यह है कि गवर्नमेंट भाई थोड़ी एज कम कर देती। मान लीजिए ये कह देती कि 30 या 28 साल तक ही जॉब कर सकते हो, यानी कि अगर 20 में तो 28 साल की, या 17 18 में लग रहे हो तो 28 साल 10 साल हो गई, तो 28 साल की एज तक कर सकती हो, या फिर 30 साल की एज तक कर सकते हो। मतलब एज लिमिट कर देते, तो इससे क्या होता, बच्चे वो एक अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, हाँ यार 8 साल बाद है, मैं और कुछ काम करना है, ठीक है। चलिए, और दूसरी चीज ये है, मेरे को लग रहा है कि भी जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें दूसरी जगह से भी लेने चाहिए। जैसे मान लीजिए पेंशन वगैरह है, जो अधिक जो आप कह सकते हो नेताओं की पेंशन है, ये सब कम कर सकते हो यार, और चीजें हम इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं और, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसमें डोमेन में ले सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं लिया। भाई सोच ठीक है, सोच मान सकते हैं इसको, ठीक है, पॉजिटिविटी है, फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में जैसे मान लीजिए चाइना है, USA है, ठीक है, या फिर इजराइल है, इसमें सब में ये वॉलेंटरी चीजें हैं, ठीक है, इसमें चीजें हैं कि भाई सेना में भर्ती होगी। अगली चीज ये वॉलेंट्री ये भी है कि आर्मी, इसमें इन्होंने ये भी सोचा है कि भाई हम फ्यूचर में हर एक बच्चे को, ज्यादा से ज्यादा बच्चा जो है हमारा ट्रेंड हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा सिटीजन जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए ट्रेंड हो, मतलब कॉमन सिटीजन भी ट्रेंड हो। ये भी एक अच्छी विजन है, जो कि गवर्नमेंट का विजन एक तरह से मुझे लग रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करके इसको सही तरह से ला सकते हैं, मतलब थोड़ा एज बढ़ा सकते हैं, मतलब 4 साल की जगह 8 साल कर दो, ये ठीक रहेगा। फिर भी मतलब एक बार सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, 8 साल बहुत होते हैं, तो इससे थोड़ा सही भी हो सकता है, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सही तरह से समझेंगे। तो और अगली चीज ये भी है कि भाई इससे ऐसा ना हो कि भाई 4 साल के लिए बंदा जा रहा है तो वो उसमें लॉयलिटी कम हो जाए, वो तो मतलब ये सोचे कि यार मुझे 4 साल बाद रिटायर होना ही है, इस स्टडी में मैं क्यों मेहनत करूं इतना, ये भी दिमाग में आ सकती है। क्योंकि 4 साल मतलब ये होता है, ज़्यादा साल के लिए होता है तो बंदा मेहनत पूरी जी जान से करता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश के ऐसे है नहीं, हमारे देश के आर्मी एक तरह से, हम जो आर्मी में जाते हैं वो एक तरह से देश सेवा के भाव से ही जाते हैं,
कोई भी पैसे के भाव से नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या इससे नुकसान है। तो मुझे सब कमेंट में आप जरूर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपकी कोई भी राय हो, कोई भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।